मनोज सर, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा सर कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी इकोनॉमी हैं, सुपर पावर अमेरिका समेत, जहां पर महंगाई का जो ट्रेंड है वो लगातार दिख रहा है। क्या इसी तरीके की स्थिति आने वाले वक्त में भी आपको नजर आती है सर, और कोई खास एक कॉमन फैक्टर भारत और तमाम बाकी देशों में इस बढ़ती महंगाई के लिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो ये जो महंगाई है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो महंगाई के दो कारण हैं जो कि हर जगह कॉमन है। जी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस हो गई, उन सब के प्राइस पूरे संसार में बढ़े हैं। उसके पीछे मेन कारण ये है कि आने वाले टाइम पे चाहे कोयला हो, चाहे कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कम हुआ है। आपने देखा होगा कि चाइना ने तो कोयले का प्रोडक्शन बिल्कुल ही करीब बंद कर दिया है, और हमारे देश में भी नए प्रोडक्शन कोयले के नहीं हो रहे हैं। तो इसका असर पूरे संसार में ही पड़ा है। दूसरा जो कारण जिसके कारण महंगाई दर बढ़ रही है वो ये है कि कोरोना के बाद सप्लाई चेन, कोरोना के बाद हर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, लेकिन जो सप्लाई चेन जो एक बारी डिसरप्ट हो गई थी, एक बार खराब हो गई थी, वो सप्लाई चेन अभी तक वापस पटरी पे नहीं आ पाई है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि जब बंद इकोनॉमी सडनली खुलनी शुरू हुई तो डिमांड उसी हिसाब से बढ़ी है। जी। तो ये दो मेन कारण हैं जो कि पूरे संसार में कॉमन हैं, और ये दो मेन कारण आने वाले कुछ टाइम तक रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि महंगाई आने वाले कुछ टाइम तक तो रहेगी ही रहेगी। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, क्या आने वाले वक्त अर्थव्यवस्था के लिहाज से उतना बेहतर नहीं है, ये मान लिया जाए सर? देखिए, ओमिक्रॉन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ओमिक्रॉन के कारण संसार के किसी भी देश में, किसी भी बड़े मुल्क में अगर इकोनॉमी बंद होती है तो उसका असर पूरे के पूरे संसार में पड़ेगा और ये महंगाई की दर बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जिस समय डेल्टा वेरिएंट आया तो डेल्टा वेरिएंट का मेन इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा, लेकिन इंडिया में क्योंकि पूरे वर्ल्ड की फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में है, बिल्कुल, और तो उस तरीके से पूरे संसार में दवाइयों की जो सप्लाई है, वो बेसिक दवाइयों की जो सप्लाई है पूरे संसार में वो डिसरप्ट हो गई थी। तो उसी तरीके से अगर किसी एक बड़े मुल्क में भी ओमिक्रॉन का असर पड़ा तो पूरे संसार की इकोनॉमी में उसका फर्क पड़ेगा। सर, 30 सेकंड है, वेलफेयर स्टेट के नाते क्या कुछ कदम सरकारें उठा सकती हैं या उठाया जाना चाहिए जो मुमकिन? मेरे ख्याल से जो इमीडिएट कदम जो हमारी सरकारें उठा सकती हैं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो भी एक्सेस सेस है वो हमारी सरकार को कम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस जरूरी गंभीर मुद्दे पर, एक बड़ी चुनौती पर मंथन कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज से जुड़ने के लिए और महंगाई के इन आंकड़ों का मतलब क्या है दर्शकों को सरल शब्दों में समझाने के